कि पार्वती जी स्नान करने के लिए गई हैं और गणेश जी पहरे पर खड़े हैं, तो वहां थोड़ा सा अंतर है। पार्वती जी गणेश जी को खड़ा करके स्नान करने नहीं गई थी। पार्वती जी गणेश जी को खड़ा करके एक यज्ञ कर रही थी, और उसमें पार्वती जी अकेली नहीं थी। ब्रह्मांड का समस्त दैवीय तत्व वहां पर मौजूद था। वहां किसी पुरुष शक्ति को प्रवेश नहीं था, किसी भी पुरुष शक्ति को प्रवेश नहीं था वहां। इसीलिए इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, नारद, विष्णु आदि सब प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने किसी को प्रवेश नहीं करने दिया। और अंत में महादेव ने गणेश जी के मस्तक को द्वितीय स्वरूप दिया। विनायक गणेश बन गए, गजमुख बन गए। साधो, ये बताने के लिए यह कथा हुई कि अर्धनारीश्वर के बिना इस ब्रह्मांड को साधना संभव नहीं है। प्रकृति भी और पुरुष भी, परमात्मा भी और देवी भी, दोनों की शक्ति सम्मिलित मध्य होकर के चलेगी, तभी यह सृष्टि सुषुम्ना में साधी जा सकती है। तो चाहे प्रकृति अकेला अपने आप को बड़ा कहे तो भी गलत हो जाएगा, और केवल परमात्मा अपने आप को बड़ा कहे तो भी गलत हो जाएगा। ये सत्य हम सब अगर जान लें तो इड़ा में बसी हुई अपनी ऊर्जा को, जो हमें चंचल बनाती है, जो जननेंद्रियों से अधिक संपर्क रखती है, और पिंगला में बसी हुई ऊर्जा को, जो धैर्यवान है, पुरुषत्व से भरी हुई है, लेकिन अहंकार को पोषित करती है, इन दोनों ऊर्जाओं को अगर सुषुम्ना से होकर ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दें तो हम मुक्त हो जाएंगे। इस धरती पर मुक्त होने के लिए जीव को मध्य में अर्थात सुषुम्ना में आना ही पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार इस संसार में मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे भेड़ बकरियां हांकी जाती हैं, ऐसे ही हमें भी दुनिया भेड़ बकरियों की तरह हांकेगी। कोई हमें साहूकार बन जाएगा, कोई हमें कोतवाल बन जाएगा, कोई हमें राजा बन जाएगा, कोई हमें मंत्री बन जाएगा, और कोई हमें से केवल भेड़ बकरियों की तरह हांके जाने वाले मूढ़ की तरह बन जाएगा। सर्वं खल्विदं मेवाहं नान्यस्ति सनातनाः, मुक्ति की ओर आगे बढ़ो। ये जन्म दुर्लभ है, फिर न जाने कब कौन से माँ बाप मिलेंगे, न कौन सा विचार मिलेगा, न कौन सा स्थान मिलेगा, न जाने कैसा शरीर मिलेगा।
इसीलिए इस मनुष्य देह का जो एकमात्र लक्ष्य है, परमात्मा को प्राप्त करना, उसे प्राप्त करो। इस जन्म को आखिरी बनाओ। अगला जन्म दुख देता है। वो तो भली करी भगवान ने कि लोगों को अपने जन्म की याद नहीं है पिछले, नहीं तो कितना और महान दुख हो जाता। जब मैं छोटी थी और मुझे मेरे पिछले जन्म का ख्याल आया था तो मैं बहुत रोती थी। उसे भूल जाना ही उत्तम था। ये जन्म, फिर अगला जन्म, कब तक यहाँ धरती पर दोबारा आओगे? गुरुदेव कहते हैं, अब जागो, बहुत दिन हो गए, सोते, चलो परमात्मा की ओर बढ़े, चलो प्रभु की ओर चले। छोड़ो सब उसे जो एक दिन छूट ही जाना है। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने अद्वैत की बात कहते हुए शिवोहम का उच्चारण किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि शक्ति नहीं है। काशी की भूमि थी, धर्म सभा में जाना था। दस्त लग गए। खड़े होने की भी सामर्थ्य नहीं रही। एक बुढ़िया माई आई, क्या रे सन्यासी, क्या हुआ? धर्म सभा आरंभ हो गई है और यहाँ गंगा किनारे पड़े हो। धर्म सभा में अद्वैत की बात कहने नहीं जाना क्या? माई, कैसे जाऊं? शरीर में शक्ति ही नहीं है। तुम्हें शक्ति की क्या जरूरत? तुम तो कहते हो ना, शक्ति की अस्तित्व नहीं है और शिव ही सब कुछ है। शंकराचार्य जी ने आंख खोल करके देखा, समझ गया माई, समझ गया। मुझे क्षमा कर दे माई, मैं भूल गया था।